हेलो स्टूडेंट, आज हम लोग पढ़ेंगे पेपर 13 का लेक्चर 13 मैट्रिक्स स्पेस चैप्टर 2 नेबरहुड ऑफ ए पॉइंट का इम्पॉर्टेंट थ्योरम फॉर बेबी एमकेयू और बेबी यू यूनिवर्सिटी प्लस अदर यूनिवर्सिटी के लिए भी है। तो थ्योरम क्या है, सबसे पहले इसका स्टेटमेंट देखते हैं। थ्योरम का स्टेटमेंट कहता है कि एवरी ओपन स्फीयर इज नेबरहुड ऑफ इट्स पॉइंट। कहने का मतलब है, कह रहा है कि जितना भी ओपन स्फीयर होता है वो नेबरहुड होता है। नेबरहुड होता है किसका? अपने हर एक पॉइंट का। ईच ऑफ इट्स पॉइंट, अपने हर एक पॉइंट का वो जो ओपन स्फीयर होता है वो हमेशा नेबरहुड होता है। तो इससे पहले के वीडियो में हम नेबरहुड ऑफ ए पॉइंट डिस्कस किए थे। तो बस इसी को प्रूफ करना है कि जो ओपन स्फीयर होता है वो हमेशा नेबरहुड बनाता है। नेबरहुड होता है किसके लिए? अपने हर एक पॉइंट के लिए होता है। किसी ओपन स्फीयर में जितने भी पॉइंट्स होंगे वो अपने हर एक पॉइंट के लिए वो नेबरहुड बनेगा। तो नेबरहुड का डेफिनेशन याद रहने पर ही थ्योरम समझ में आएगा। तो थ्योरम का स्टेटमेंट क्या था कि एवरी ओपन स्फीयर इज नेबरहुड ऑफ ईच ऑफ इट्स पॉइंट। तो प्रूफ देखते हैं इसका। कह रहा है सबसे पहले ओपन स्फीयर बोला कि ओपन स्फीयर को हम लोग दिखाना कि वो नेबरहुड होता है अपने हर एक पॉइंट का। तो इसके लिए मेरे पास एक ओपन स्फीयर होना चाहिए। तो मान लिए कि डेल ए आर एक ओपन स्फीयर है। ओपन स्फीयर होता था कि तो क्या होता था? ओपन स्फीयर होता था, इसमें एक सेंटर होता था और कोई भी रेडियस होता था जो कि पॉजिटिव होता था। ठीक, इसलिए मान लें कि डेल ए आर एक मेरे पास ओपन स्फीयर है। ओपन स्फीयर है तो पॉइंट तो होंगे इसके पास। तो एंड लेट कर लिए कि एक्स इस ओपन स्फीयर में, मतलब इसमें कोई पॉइंट है एक्स। मान लिए कि कोई पॉइंट है जिसका नाम एक्स है। रेंडमली एक पॉइंट उठाए हैं जिसका नाम एक्स है, आर्बिट्री, यानी कोई भी पॉइंट ले लिए हैं। ठीक, तो आगे हम लोग कह सकते इफ यदि एक्स बराबर अगर ए ले लेते हैं, यानी एक्स को अगर ए मान लेते हैं, ए क्या है? मेरा सेंटर है। ठीक, अगर एक्स को ए मान कर अगर बात करें तो डायरेक्टली वो प्रूफ हो जाएगा। देन देयर एग्जिस्ट एक रेडियस, जैसे कि अगर मेरे पास एक ओपन स्फीयर है, ठीक, सेंटर है एक्स, ए है, ए मानिए, एक्स मानिए, और रेडियस है आर। ठीक, तो जब भी एक ओपन स्फीयर बनाए तो इसके लिए रेडियस एक मिल गया हमको, इसका नाम दिए आर। अब मान लेते हैं इसके अंदर भी तो बहुत सारा पॉइंट होगा। इस पॉइंट का नाम दे दिए एक्स। फिर इसको सेंटर मान के, इस एक्स को सेंटर मान के हम एक और ओपन स्फीयर बनाएं। अगर ये रेडियस आर लिए तो इसका रेडियस मान लेते, कोई ना कोई रेडियस बनेगा, इसका नाम ले ली कि R1 है। इसी तरह बहुत सारा पॉइंट होगा तो सब पर एक ओपन स्फीयर बनाएंगे। इसी तरह से इसको प्रूफ करेंगे। तो हम मान लें कि रेडियस जो होगा इसका R1 होगा एंड R1 जो होगा वो R से छोटा होगा। जाहिर सी बात है कि ये पूरा अगर रेडियस R है, अब जो भी इसके अंदर ओपन स्फीयर बनेगा वो इस रेडियस से छोटा ही होगा। तो यहाँ पर लिख दिए कि R1 जो होगा R से छोटा होगा, सच दैट इस तरह से कि वो जो एक्स जो पॉइंट माने थे तो वो ओपन स्फीयर में तो होगा ही होगा। कौन सा ओपन स्फीयर? इसको यहाँ पर एक पॉइंट एक्स मान के एक ओपन स्फीयर बनाए, एक्स को सेंटर बना दिए और R1 एक रेडियस ले लिए। अब ये जो ओपन स्फीयर है इसमें क्या है? इसमें पॉइंट एक्स है, बहुत सारा पॉइंट होगा लेकिन एक्स रेंडमली एक आर्बिट्री पॉइंट लिए तो इसमें सेंटर तो होगा ही। तो लिखिए कि हाँ एक्स जो है इसमें बिलोंग कर रहा है और ये भी इसका सबसेट है। ये क्या है? पूरे ओपन स्फीयर जिसका सेंटर ए और रेडियस आर था उसका एक सबसेट है। तो नेबरहुड का डेफिनेशन ही कहता है यदि कोई ओपन स्फीयर जिसका जो सेंटर होगा अगर वो उसमें बिलोंग कर रहा है और वो ओपन स्फीयर इस ओपन स्फीयर का एक सबसेट बना दे तो हम कहेंगे कि हाँ ये जो ओपन स्फीयर है वो क्या है? एक नेबरहुड है ऑफ इस पॉइंट का, अपने पॉइंट एक्स का। ये जो है अपने पॉइंट एक्स का नेबरहुड है। अगर एक पॉइंट के अगर हम लोग दिखा दिए तो बाकी पॉइंट के लिए भी अगर दिखा देते कि और भी बाकी पॉइंट है वो भी अगर इस तरह से इस डेफिनेशन को होल्ड कर रहा है तो क्या कह सकते हैं कि जितना भी ओपन स्फीयर बनाएंगे हर एक ओपन स्फीयर इसका वो क्या होगा? अपने हर एक पॉइंट का क्या होगा? वो नेबरहुड होगा। तो दिस सो दैट, तो यहाँ से शो होता है कि डेल ए आर जो है इस नेबरहुड है। तो इससे शो हो गया कि ये जो है नेबरहुड है अपने किस पॉइंट के? एक्स पॉइंट के लिए वो नेबरहुड तो बना दिया। अब दिखा देंगे कि अगर एक्स को कोई और पॉइंट भी ले,
अगर एक्स को ए ना मान के कुछ और भी माने, अगर मतलब जैसे कि इसमें बहुत सारा पॉइंट है, एक्स है, वाई है, जेड, कुछ भी पॉइंट है, तो एक्स सब एक्स के लिए तो दिखाते हैं, अब कोई और भी पॉइंट लेते हैं उसके लिए भी ट्रू दिखाते हैं। तो नाउ सपोज दैट एक्स इज़ नॉट इक्वल्स टू ए, इसको लिखने का बस इतना ही मोटिव था कि हम अब एक्स को कुछ और पॉइंट मानते हैं, अब यहाँ पर कुछ और पॉइंट लेते हैं। इन ऑर्डर टू शो दैट, इस ऑर्डर में अगर हम लोग दिखा दें, क्या शो करना है कि ये जो डेल ए आर है उसको नेबरहुड दिखाना है ऑफ पॉइंट एक्स का, जो कि ए के बराबर नहीं है, यानी अब पॉइंट कुछ और भी लेंगे, ठीक। वी नीड टू शो दैट, तो अगर इसको अगर नेबरहुड दिखाना है तो हम लोग को ज़रूरी है कि हम लोग ऐसा दिखा दें कि अगर ये जो है इसका सबसेट अगर दिखा दे तो वो प्रूव हो जाएगा। तो सिंस चूँकि एक्स तो क्या है, इसका एक पॉइंट है, डेल ए आर का जो पहले ही हम लोग माने थे कि इससे एक पॉइंट लिए हैं, तो एक्स तो इसका पॉइंट है। अगर एक्स इसका एक पॉइंट है तो इस एक्स को सेंटर मान के आर रेडियस वाला, नहीं, अगर ये इसका पॉइंट है, जैसे कि ये वाला जो ओपन स्फीयर बना है इसमें एक्स एक पॉइंट है, ठीक ना। एक्स और ए का अगर डिस्टेंस देखा जाए, इसका जो डिस्टेंस अगर होगा वो क्या होगा, इसका जो डिस्टेंस होगा इस पर जो ओपन स्फीयर बनाएंगे वो क्या होगा, इस आर से छोटा होगा, वो हमेशा आर से छोटा, ये तो आर तो यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस है। अब जो भी बनाएगा वो तो बाउंड्री पर होगा, ये तो बाउंड्री पर नहीं होगा, बाउंड्री से एकदम थोड़ा से अंदर होगा, इसलिए वो हमेशा क्या होगा, आर से छोटा होगा। देन इस तरह से अगर ऐसा है यहाँ पर R1 होगा, अगर ऐसा है तो R1 क्या होगा, R1 हम लोग क्या लिख सकते हैं, R1 क्या होगा, R1 को लिख सकते हैं कि R माइनस है इसका, R1 निकाल दिए कि R1 क्या होगा, पूरा रेडियस में से ये वाला अगर माइनस कर दिया जाए तो हम लोग R1 मिल जाएगा, यानी पूरा इसमें से हम लोग क्या निकाल दे, इसको निकाल दे तो हम लोग R1 मिल जाएगा। और ये R1 क्या होगा, हमेशा पॉजिटिव होगा, रेडियस हमेशा पॉजिटिव होता है, कभी नेगेटिव नहीं होता, इसलिए लिखिए कि ये ग्रेटर देन 0 है, ठीक। अब लेट कर लिए कि उस ओपन स्फीयर में, इस ओपन स्फीयर में अगर हम दिखा दें, इस ओपन स्फीयर से एक और पॉइंट ले लें, एक्स तो है, बहुत सारा पॉइंट है, मान लेते यहाँ से एक पॉइंट ले लिए वाई ले लिए, किस में से, कि डेल एक्स R1 से एक पॉइंट अगर ऐसा ले लिए, अगर इस पर ओपन स्फीयर बनाते हैं, अब वाई को सेंटर मान के एक्स रेडियस वाला अगर ओपन स्फीयर बनाते हैं, अब ये डी से यहाँ से एक्स, इससे और इसका डिस्टेंस क्या होगा R1 से छोटा होगा, और मैट्रिक स्पेस के डेफिनेशन से, तो ये हाँ देखिए कि ये क्या है, ओपन स्फीयर के डेफिनेशन से, तो हाँ देखिए कि ये क्या है, वाई अगर इसमें बिलोंग कर रहा है तो एक्स और वाई का जो डिस्टेंस होगा वह हमेशा रेडियस इसके रेडियस से छोटा होगा। ये ओपन सेट का डेफिनेशन हम लोग पढ़े हैं ओपन स्फीयर का। तो बाय यूजिंग ट्रायंगल इनक्वालिटी मैट्रिक स्पेस, अब जो मैट्रिक स्पेस का जो थर्ड है, नहीं फोर्थ जो था, फोर्थ प्रॉपर्टीज़, तो वही लगा दिए, ट्रायंगल इनक्वालिटीज़ लगा दिए कि डी ऑफ वाई ए वो क्या होगा, लेस देन इन इक्वल हो जाएगा। यहाँ पर कंडीशन कौन सा लगा, ओपन स्फीयर कंडीशन लगा, जो डिस्टेंस होता है वो हमेशा रेडियस से छोटा होता है। अब क्या किया, यूज़ अगर करते हैं ट्रायंगल इनक्वालिटी का डेफिनेशन कहता है, क्या होता है कि वो कहता है कि कोई भी एक डिस्टेंस जो होता है वो लेस देन इक्वल्स टू होता है दो डिस्टेंस के सम के, यानी हमें मेरे पास एक ट्रायंगल है, ये वाला है, इसका जो डिस्टेंस ये जो होगा ना, ये हमेशा लेस देन इक्वल्स टू हो जाएगा इसके और इसके डिस्टेंस का सम का, ठीक। तो वही लगा लिखे हैं। तो डी ऑफ वाई एक्स क्या है, डी ऑफ वाई एक्स अभी हम लोग निकाल लेते कि R1 है, वाई एक्स का डिस्टेंस क्या है ना, रेडियस से मान लिया R1 था, ये R1 है, प्लस डी ऑफ एक्स ए क्या है, डी ऑफ एक्स ए क्या हो जाएगा, डी ऑफ एक्स ए का डिस्टेंस क्या हो जाएगा, R माइनस R1, R माइनस ये वाला क्या हो जाएगा, इसको इधर भेज देंगे तो निकल जाएगा R माइनस R1 निकल जाएगा इससे, तो वही चीज़ लिखे यहाँ पर, ये लेस देन इक्वल्स टू है, ब्रैकेट ओपन किए, ये और ये आपस में कैंसिल आउट हो जाएगा, ये कैंसिल आउट हो, कॉपी में नहीं लिखना है, ये कैंसिल आउट हो जाएगा, तो बचेगा क्या, मेरे पास R बचेगा। कि अगर हम लोग ओपन स्फीयर अगर हम लोग दिखा दिए कि y और a का डिस्टेंस जो होगा अगर R से छोटा है, तो दैट मीन्स कहने का मतलब है कि ये ओपन स्फीयर अगर R से छोटा है तो y क्या है, अगर वो R से छोटा है डिस्टेंस का मतलब y इसमें कंटेन कर रहा है, y इसी का पॉइंट है,
अगर y इसी का पॉइंट है, दिस इम्प्लाइज दैट y क्या होगा, डायल ए आर का भी पॉइंट होगा। अगर y अगर इसका पॉइंट है, इसमें से अगर y है, इसका मतलब ये पूरा में भी तो ये आ रहा है ना, तो ये पूरा के लिए भी इसमें y कंटेन कर रहा है। देयरफॉर कह सकते हैं कि ये जो है इसका क्या है, सबसेट है, क्योंकि इसका पॉइंट इसमें आ रहा है, ये पूरा इसका सबसेट है, तो यानी ये वाला ओपन स्फीयर इसका एक ओपन स्फीयर का सबसेट है। द हैंस ओपन स्फीयर इतना इज नेबरहुड हो गया ऑफ ईच ऑफ इट्स पॉइंट का।